एक बार फिर स्वागत है हमारे पीछे क्षेत्र में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे अपनी बीमारी को लेके। और दोस्तों, असल में हमने और हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की कि हम नशा मुक्त हो जाएं, हम नशा ना करें। इवन हमारे घर वाले तो ये भी कह रहे थे कि बेटा थोड़ी थोड़ी कर ले, लेकिन घर में स्मैक मत पी, शराब पी ले। शराब पी ले लेकिन घर में बैठ के थोड़ी थोड़ी पी ले। लेकिन हमेशा हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हमारा कंट्रोल हमारे पे से खत्म हो गया। और हमने देखा कि नशे के आगे हम शक्तिहीन हो गए। और एक बात समझे आप कि आपके घर वालों ने ये सोचा कि यार खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, भैंस तो गई, कहीं ऐसा ना हो हमारा आदमी भी, मतलब खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं भैंस भी। हाँ भाई साहब, इसीलिए उन्होंने आपको सेंटर में, सच कहना जुड़ गया रहूं कि कहीं ऐसा ना हो ये भी। स्वागत है हमारे पीछे में। और दोस्तों, जितने भी आप यहाँ पर हैं, आपके घर वाले ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा ठीक होके, मेरा पति ठीक होकर, मेरा भाई ठीक होकर, मेरे पापा ठीक होकर, मेरा ताऊ ठीक होकर, मेरा चाचा, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ये उम्मीद लगाते हैं कि आप अगर सेंटर गए हैं तो आप ठीक होकर। वो गलत उम्मीद तो नहीं लगा रहे हैं? हाँ जी, सही उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे तो चांस लग नहीं रहे कि तुम नशा मुक्त। हम कैसे विश्वास करें कि तुम नशा मुक्त हो जाओगे? यहां आ जाओ ना सामने, ऐसे यहां। ऐसे लक्षण भी तो नजर आने चाहिए आप में कि आप नशा मुक्त हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, हमारे कार्यक्रम में एक जीएफटी में पेज है, क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष। और हमारा जो 8वां कदम है, 8वां या 9वां कदम आप देखेंगे, हमारे 2 कदम 12 कदमों में से ऐसे हैं जो क्षतिपूर्ति की बात करते हैं। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि हमने जो नुकसान किए हैं अपने को, परिवार को, समाज को, बहुत सारे नुकसान किए हैं। तो ये कहता है कि यार अगर हम नशा मुक्त हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो हमें 12 कदमों का प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। और ये हम जब कर सकते हैं, देखिए आप कहाँ पर हैं? आप हैं रिहैबिलिटेशन में। कहाँ पर हैं? रिहैबिलिटेशन। पेन तो चल ही नहीं रहा। हम हैं रिहैबिलिटेशन में, पुनर्वास केंद्र में। ये वो वाला चल रहा है। और अगर हम रिहैबिलिटेशन का मतलब आप में से बताएगा कोई? रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास का मतलब क्या है? हाँ जी बताएं। लाइट दूर हो गई, बताएं। हैं? दोबारा जन्म? हाँ नहीं, पुनर्वास कहते हैं वैसे हिंदी में ना, पुनर्वास। लेकिन रिहैबिलिटेशन को समझें आप। नशा छोड़ने की कोई दवाई संसार में, और आप पता क्या सोचते हैं? अब मैंने ठान लिया है, अब मैंने कसम, माँ की कसम खा लिए, बहन की कसम खा लिए, बच्चों की कसम खा लिए, कुल देवताओं की कसम खा लिए। अब मेरी मम्मी ताबीज भी बनवा ली है, अब मेरी मम्मी हनुमान मंदिर से भभूत भी, अब मैं बिल्कुल नशा मुक्त हो जाऊंगा। भाई साहब ऐसे नहीं छूटेगा नशा। ऐसे मेरा नशा छूटेगा, मेरे व्यवहार में, सोच में बदलाव आएगा, तो मेरे एटीट्यूड,
मेरे नजरिए में चेंज आएगा तो मैं सरेंडर करने को तैयार हुआ तो मैंने कार्यक्रम पे विश्वास किया तो मैंने स्वीकार किया तो देखिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, रिहैबिलिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है, री माने क्या होता है? दोबारा। क्या होता है? दोबारा। और हैबिट क्या है? हैबिट। हैबिट से समझिए आप, हैबिट का मतलब होता है आदत। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। री माने दोबारा, हैबिट माने आदतीकरण। रिहैबिलिटेशन मतलब मेरे आदतीकरण को दोबारा से जांचना, देखना, करेक्ट करना होगा। एक आदमी सेंटर में रह रहा है, उसका मन ही नहीं करता नहाने का, बनियान में टी शर्ट में स्मेल आ रही है, लेकिन लेट गो। क्या कह रहा है? अब जब ही नहाऊंगा जब यहां से। ये कहां की बात है? ये आदतीकरण आपका ऐसा है। जब तक नशा नहीं करूंगा रोटी, जब तक नशा नहीं करूंगा सोने, जब तक नशा नहीं करूंगा वॉशरूम। मतलब आपने अपनी जिंदगी को कैसा बना लिया? डिपेंड बना लिया, निर्भर बना लिया सारा। देखिए, एक जो बीमारी होती है, बीमारी किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में नहीं होती है कि वो उसके ऊपर जीत हासिल कर ले। उसको वो उसके लिए कुछ ना कुछ दवाइयां या प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन आदत का ये होता है कि आदत व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है कि वो उसमें चेंजेस ला सकता है। जैसे एक आदमी ने 3 दिन से अपनी टी शर्ट बदली नहीं, इसका मतलब उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। एक आदमी नहाने जा रहा है लेकिन नहा नहीं रहा, बस मतलब अपनी चिंता नहीं है अपनी। या एक आदमी क्लास में बैठा है लेकिन गप्पे बराबर वाले से। हम जा रहे हैं रोड पर, रेडी खड़ी हुई है आलू बफारे की, आलू की, एक आलू उठा के चल दी। अरे भाई साहब, मतलब। और अगर वो कह रहा है रेडी वाला, ओ भाई साहब ये क्या कर रहा है, तो उससे लड़ाई कर रहा है, चल बे काम कर अपना। दो भाई साहब, ये क्या है? ये हमारा आदतीकरण कुछ ऐसा है व्यवहार में। देखिए, आदत से व्यवहार बनेगा, आदत से सोच बनेगी, एटीट्यूड, नजरिया बनेगा, और इन्हीं सब चीजों को मिला के हम फैसला लेते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ? गाड़ी शुरू से खराब चल रही है गाड़ी, तो फैसले भी कैसे आ रहे हैं? खराब, और नतीजे भी कैसे आ रहे हैं? आप देख लीजिए, जेब भी खाली, बैंक भी खाली। सच कह रहा जुड़ कर बताइए बात, मेरी जेब भी खाली हो गई और मेरा बैंक भी, और मेरी सामाजिक उधार मांगने की काबिलियत भी कोई नहीं देगा मुझे। एक बार बताइए, आपके बहन की अगर शादी हो और आप कहो जी मैं कन्यादान मैं लिखने बैठ रहा हूं, बैठा देंगे? हाँ जी, कि दूर दूर तक नजर नहीं। मतलब हमने अपनी सामाजिक वैल्यूज भी खो दी हैं यार, समझे इस बात को। और ये जो हमारा रिहैबिलिटेशन है, ये हमारा सोने से लेके रात को जागने तक जो रूटीन बनती है, अगर सही कार्यक्रम चल रहा है तो भाई साहब फिर यहां चेंजेस आने निश्चित हैं। आपका आदतीकरण होना निश्चित है भाई साहब, फिर आप चेंज होंगे। अगर आपका आदतीकरण सही हो गया, जो पहले था वो चेंज हुआ, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, बैठना उठना, फीलिंग, अगर ये सब चीजों पर आपने ध्यान दिया पॉजिटिवली, और अगर आपने स्पॉन्सर बना लिया, तो भाई साहब फिर नशा छूटना निश्चित है। नशा लगा था महफिल में, नशा लगा था, कौन सी महफिल थी? नशेड़ियों की महफिल थी। और छूटेगा भी, वो थी नशा करने वालों की महफिल। और छूटेगा कहां?
नशा छोड़ने वालों की महफिल को ज्वाइन कर लीजिए। नशा करने के लिए हमने वो महफिल ज्वाइन की थी जो नशा करने वाले लोग थे, और छोड़ने के लिए किनको ज्वाइन करना पड़ेगा? जो नशा छोड़े वाला ग्रुप है। सच कह रहा मैं, जुड़ के रहा हूं, और यही फॉलो करके बहुत सारे लोग नशा मुक्त हुए। अगर ये बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिहैबिलिटेशन का मतलब आप ये समझिए ना कि यार नशा मुक्ति केंद्र, असल में जितने लोग भी आप जब घर में होते हैं ना और आपको कहा जाता है कि जी नशा मुक्ति केंद्र में जाना है आपको, तो आपको गुस्सा आ जाता है नशा मुक्ति केंद्र का नाम सुनते ही, आता है ना, क्योंकि आप नशा मुक्ति को गंदी चीज मानते हैं। अच्छा एक बार बताइए, आपके घर वाले आपको यहाँ ना भेजें हरी टी शर्ट तो कहाँ भेजते? नहीं, यहाँ ना भेजते तो और कौन सी जगह है? और कहाँ भेजते हैं? जेल में। नहीं, वहाँ तो वो पुलिस वाले ले जाते हैं, वहाँ क्या भेजते? मुझे एक भी आदमी ये बताओ कि इसके अलावा आपको कौन सी जगह भेजते घर वाले, क्या करते? मैं कह रहा हूं, मैंने बताया ना आपको घर वालों ने क्यों भेजा आपको। स्वागत है। फिर मोहब्बत करने चला है तू यही रुक आया, फिर मोहब्बत करने चला है तू। और दोस्तों हम जितने भी लोग नशा करते हैं सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। और दोस्तों एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त कर सकता है, 12 कदमों का कार्यक्रम। दोस्तों 12 कदम हमारे अपने लिए होते हैं, व्यक्तिगत, जो हमारी ग्रो करते हैं, हमें नशा मुक्त करते हैं। और 12 हमारी ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे ग्रुप का उद्धार करते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है तो आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ ये बात। तो याद रखें कि आप जो कार्यक्रम करेंगे तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।